ऊपर दोनों कॉर्नर बराबर, कोई बड़े छोटे की यहाँ पे आपने वो नहीं रखनी कि दोनों कॉर्नर आपके बराबर आने चाहिए। उसके बाद अब मैं जो शेप ऑफ बोट के लिए लैंड करेंगे तो पहले नोक से लैंड करेंगे। ये नोक से लैंड किया और जब रोड पे आया तो दोनों कॉर्नर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम कुछ मार्कर लेके आए हैं। कत मार्कर का इस्तेमाल भी मैं आज आपको पढ़ाता हूं। तो देखिए 605 और 604 जो नंबर है ना, ये मार्कर के, ये जहन में रखिएगा। और मैं आज आपको बताता हूं कि उर्दू में और इंग्लिश में कत मार्कर का इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे हमारे बच्चे मार्कर तो हाथ में पकड़ लेते हैं बड़ी खुशी से, लेकिन उनका यूज़ उनको नहीं आता। अगर आप कत मार्कर का थोड़ा सा यूज़ समझ लें, इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको समझिए। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपके प्रेजेंटेशन के अंदर जो हेडिंग्स आप लोग देते हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। अच्छा देखें गौर से स्टूडेंट्स, ये दो मैंने अपना मार्कर रखे हैं, एक राइट हैंडर के लिए और एक लेफ़्ट हैंडर के लिए। अब देखें जब आप लेफ़्ट हैंडर यूज़ करेंगे, लेफ़्ट हैंड यूज़ करेंगे तो आपने ये वाला मार्कर देखना है। देखें इसकी जो एक इसकी नोक है ना वो ऊपर है और दूसरी नीचे है, ये लेफ़्ट हैंडर के लिए होगा। जबकि राइट हैंडर के लिए क्या होगा, ये वाला मार्कर होगा। राइट हैंडर में बड़ी जो नोक है वो ऊपर की तरफ होगी, छोटी इस साइड पे होगी, यानी कि लेफ़्ट साइड पे होगी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, ये लेफ़्ट हैंडर मार्कर है। तो ये जो बड़ी नोक है ना, लार्ज नोक है, ये लार्ज मैं ऊपर लिख रहा हूँ। लार्ज नोक होगी किस पे, लेफ़्ट साइड पे। लार्ज नोक लेफ़्ट साइड पे होगी और जो अपना छोटी है ना वो होगी राइट हैंड पे। अच्छा स्टूडेंट, तवज्जो से बात समझनी है। ये दो मार्कर आपके सामने हैं, ठीक है। और ये जो ये लेफ़्ट हैंड का मार्कर है और ये राइट हैंड का मार्कर है, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल करना है। अगर मैं ये मार्कर लेफ़्ट हैंड में पकड़ूंगा तो मेरा ये जो बड़ी नोक है वो लेफ़्ट साइड पे जाएगी। बड़ी नोक कहाँ पे जाएगी, लेफ़्ट साइड पे। ये देखें इसको गौर से, ये बड़ी नोक लेफ़्ट पे जा रही है। और अगर मैं इसको राइट हैंड में पकड़ूंगा तो ये बड़ी नोक क्या है, राइट हैंड पे जा रही है। अब यहाँ पे देखें, ये जो बड़ी नोक है ना वो राइट हैंड पे है और जो छोटी नोक है, ये वाली छोटी नोक है, वो क्या है, लेफ़्ट हैंड पे। ये देखें ये लेफ़्ट साइड पे, ये लेफ़्ट साइड पे, और ये क्या है, राइट साइड पे। अगर मैं लेफ़्ट हैंड से लिख रहा हूँ तो फिर ये बड़ी नोक कहाँ पे चली जाएगी, बड़ी नोक चली जाएगी लेफ़्ट साइड पे। ये देखें लेफ़्ट साइड पे। और छोटी नोक कहाँ पे चली जाएगी, राइट साइड पे। यहाँ पे मैं राइट लिख देता हूँ, ठीक है। ये राइट साइड पे चली गई। तो ये हमारा जो है ना लेफ़्ट हैंड की नोक है। और अगर मैं इसको यूँ करूँगा तो ये लेफ़्ट राइट की जो नोक है वो इधर आ जाएगी, राइट साइड पे आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समझने के लिए। तो अब मैं इनका यूज़ आपको बताता हूँ। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि अब मैं यूज़ बताता हूँ कि यूज़ इस तरह इसका कैसे करना है। अच्छा अब बात यहाँ पे समझनी है। अगर आप दाएं हाथ से लिख रहे हैं तो मार्कर की जो बड़ी नोक है ना, ये देखें ये बड़ी नोक है, बड़ी नोक दाईं साइड पे होगी, ये राइट साइड पे है। और अगर आप बाएं हाथ से लिख रहे हैं तो बड़ी नोक जो है वो बाईं साइड पे होगी। ये देखें बड़ी नोक बाईं साइड पे है। ये असूल आपने जहन में रखना है। यही बात मैंने यहाँ पे भी समझाने की कोशिश की है आपको। तो अब इनका इस्तेमाल आगे जाके पढ़ते हैं। तो देखें जब भी हम लोग स्ट्रेट लाइन डालेंगे ना तो ये दोनों जो नोकें हैं ना वो सीधी हो जाएंगी, बिल्कुल सीधी। अब मैं ये स्ट्रेट लाइन डालने जा रहा हूँ, स्ट्रेट बिल्कुल सीधी। ये देखें ये स्ट्रेट लाइन, और ये मेरा क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन। ये मोटी है, ये दोनों साइड से बराबर है। और आप स्ट्रेट लाइन कैसे लगाते हो, पेन को पकड़ने का आपका अंदाज ये होता है, ये स्ट्रेट लाइन लगा रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन। ये यहाँ से आप बड़ी गलती करते हो। देखिए दोनों को आपने बराबर करना है, बिल्कुल बराबर। और इसमें इनको घुमाना होता है, पोर्स को घुमाना होता है। जो मेन चीज़ है ना वो यही है कि आपने इनको सीधा रखना है, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इसमें किसी किस्म की टेढ़ा मेढ़ापन आपने किया, हिलाने की कोशिश की तो ये इस तरह ये छोड़ेगा अपने जो है ना, ये सही छोड़ना शुरू कर देगा। ऐसे मार्कर जो है ना टेढ़ा जिगजैग हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ख्याल करना है। तो पहले तो आपने कट मार्कर में ये सीधी लाइनें ड्रा करना सीखनी है कि ये सीधी लाइनें हमने कैसे डालनी है कि दोनों इसके जो कॉर्नर हैं वो हमने डेप्रिशिएट करवाने हैं पेपर के ऊपर। दोनों कॉर्नर बराबर, कोई बड़े छोटे की यहाँ पे आपने वो नहीं रखनी कि दोनों कॉर्नर आपके बराबर आने चाहिए। उसके बाद अब मैं दूसरी बात बताऊँ, ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई। अब दूसरी बात बताता हूँ आपको कि
आपने जो सर्कल कैसे लगाना है और जो अप डाउन का कंसेप्ट है वो क्या है। अब देखें फ़र्ज़ करें मैं सर्कल लगा रहा हूँ, देखें ये नोक जो है ना ये बहुत मैटर करती है। नोक अब मैं लेफ़्ट हैंड से फ़र्ज़ करें अगर लिख रहा हूँ तो मेरी जो लेफ़्ट हैंड की जो नोक है ये बड़ी नोक होगी, ये लेफ़्ट हैंड पे है, तो इसको मैं नोक के साथ मैंने ऊपर जाना है। नोक के साथ मैं ऊपर जाऊंगा और जब मैं नीचे आऊँगा तो दोनों कॉर्नर को क्या कर दूँगा, मैच कर दूँगा। फिर मैं ऊपर जा रहा हूँ, फिर बारीक, ठीक है, और फिर मैं सीधी लाइन जब ड्रा करूँगा तो ये ए बन जाएगा। अब देखें ये खुद ब खुद मोटा आ गया और ये भी खुद ब खुद मोटा आ गया, तो ये कैसे मुमकिन हुआ है। तो इसका सिंपल सा तरीका ये कि ऊपर जाने के लिए बारीक, नीचे आने के लिए मोटा, ऊपर जाने के लिए बारीक, नीचे आने के लिए मोटा। अब देख लें कि मैंने ऊपर जब मैं गया था तो बारीक हो गया, ये दोनों बारीक हो गए, ये भी ऊपर से गया था और ये फिर यहाँ से होके ये भी मैं ऊपर से गया हूँ, तो ये दोनों बारीक हो गए और मैंने स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको दे रखा है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से खूबसूरत हो गया। इसी तरह बी, ये देखें ये बी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपकी ये मोटी आनी चाहिए और ये मैं सर्कल लगा रहा हूँ, ये ऊपर जा रहा हूँ, ये ऊपर और ये नीचे आ रहा हूँ मोटा और फिर ऊपर जा रहा हूँ बारीक। तो इस तरह ये आपने इनके कॉर्नर बनाने हैं। ऐसे ही एक और देखें, एच ऊपर मोटा नीचे अपना ऊपर पतला नीचे मोटा, ऊपर पतला नीचे मोटा। देखें दोबारा से, ये देखें ऐसे। इसी तरह एम स्ट्रेट लाइन है, ये ऊपर बारीक नीचे मोटा। पेन को देखें किस तरह घूम रहा है, ये देखें। इसकी मोल्डिंग का ख्याल क्या करें, मैं कैसे मोल्ड कर रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन और ये ऊपर बारीक और फिर ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। ये देखें बारीक और ये मोटा, ये बारीक और ये मोटा, ये मोटा और ये ऊपर जा रहे हैं बारीक। ये हैं वो चीज़ें जो कत वाला मार्कर जो भी लोग इस्तेमाल करते हैं उनको इसी तरह चाहिए कि नोक का इस्तेमाल, नोक से पतला होता है। सबको पता है कि नोक से हम पतला लिखते हैं, तो नोक से पतला होगा और जब दोनों कॉर्नर को मिलाएंगे एक साथ तो ये क्या है, इसी तरह की लाइनें लगाएगा, ये मोटी लाइनें लगाएगा। तो इसका दूसरा तरीकाकार ये है कि आप तमाम लेटर्स की बनावट को देखें, भाई कहाँ से वो पतले हैं कहाँ से मोटे हैं। अब मैंने आपको बता दिया पतला मोटा करना कहाँ से है, तो जब आपको ये पता होगा उसके बाद आपने इनकी बनावट देखनी है। एडवर्टाइजिंग बोर्ड देखा करें, जो आप बाज़ार में बड़े बड़े बोर्ड होते हैं उनको देखा करें, वहाँ से बनावट जहन में रखा करें। देखिए कैलीग्राफी जो है ना ये एक आर्ट है और इसको इंटरेस्टिंग समझ के और वो लोग इसको सीखते हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं इसमें। तो बग़ैर दिलचस्पी के आर्ट को लेना तो बिल्कुल फजूल है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं लफ्ज़ों की बनावट पे कि भाई उर्दू में कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैंने मोटे पतले का कंसेप्ट आपको बता रखा है। अब आप ये दंदाने जब डालेंगे अपना ये जो शेप ऑफ बोर्ड के लिए लैंड करेंगे तो पहले नोक से लैंड करेंगे। ये नोक से लैंड किया और जब रोड पे आया तो दोनों कॉर्नर को एक साथ मिला दिया और फिर जब ऊपर गया तो बिल्कुल सीधा, ये पतला कर दिया हमने। पतला मोटा कंसेप्ट आपने जहन में रखना है। नोक कहाँ कहाँ पे बारीकी से इस्तेमाल होती हैं जिसका ख्याल, इस चीज़ का ख्याल करना है आपने। अब ये मीम है ना, ये नुक्ता लगाना है। अब नुक्ते के बाद आपने जब ये नीचे आना है तो नोक से आना है, ये दंदाने आपने नोक से बनाने हैं। ठीक हो गया, ये दंदाने कहाँ से बनाने हैं, नोक से। ठीक है, दंदाने नोक से बनेंगे। फिर ये जो नीचे ये जगह मोटी है इसका ख्याल करना है आपने। जब आप काफ के पास आएँ 1 2 3 और यहाँ से क्या कर देना आपने, मोटा कर देना है काफ को, और ये चीज़ भी मोटी होगी और ये शेप ऑफ मून। इस तरह जाके आपने ये बनाने हैं। इसको देखें, कहाँ से पतला कहाँ से मोटा, ये अब आपके जहन में आ जाना चाहिए। ये लफ्ज़ों की बनावट जिस बंदे को आती है ना वो खुद ब खुद इन चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। लफ्ज़ों की बनावट आना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मैंने ये हे लिखा है, अब मुझे पता है ये हे कहाँ से पतला मोटा होता है, इसकी बनावट मैंने देखी हुई है। अगर आप इसकी बनावट नहीं देखोगे फिर आप यूँ करोगे खामखा हर तरफ से मोटा, कोई सेंस ही नहीं होगी आपके अंदर। तो इनकी बनावट देख के आपने मार्कर का यूज़ करना है। मार्कर का यूज़ करना कोई इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोगों ने इसको बना लिया है। अब देखिए जुम्मे में ये देखें, ये बारीक भी आप लिख सकते हैं और ये भी बारीक लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पूरा कलम आप लिखें नुक्ते के लिए और फिर बारीक करके और ये मोटा कर दें, तो ये उस बंदे को आएगा जिस बंदे को इसकी बनावट आती होगी। ठीक है ना। ये जम्मा है और जुम्मा आप लिख रहे हैं,
ऐसे करके यूं, और फिर ये आइन इस तरह। अब जहाँ से ये पतला मोटा है तो अब मैंने वही तरीका इख्तियार किया है जो आपको अभी समझा चुका हूँ। अब यहाँ पे देखें बड़े फ़ॉन्ट में हफ्ता, अब मैं नोक से लिखूँगा, देखना ये नोक हे और ये फे मैंने क्या कर दिया, ये नोक से लिख दिया है। अब हे और फे नोक से, और उसके बाद ये नीचे मोटा कर दिया, ये यहाँ तक मैंने मोटा किया हुआ है, ठीक है। ये अब ये प्यारा भी लग रहा है। इसी तरह अलिफ, मैंने इसकी तरीक़ाकार आपको बताया है। ऊपर नोक से शुरू करना है, दरमियान में मोटा, नीचे से फिर नोक आपने इसकी बनानी। ये भी नोक है, ये भी नोक है, ठीक है। ये देखें ऐसे, ऊपर से थोड़ी सी नोक हो और दरमियान से मोटा हो और नीचे से क्या है, नोक हो। ये अलिफ। अब बे के लिए नोक मोटा और नोक, नोक मोटा और नोक। ऐसे ही जीम बारीक है, यहाँ से मोटा कर सकते हैं, यहाँ से फिर नीचे जाना है बारीक, और फिर यहाँ से मोटा जब मैंने किया है तो दोनों कार्नर को इकट्ठे मिलाया है मैंने। नेब को मैंने रोड के ऊपर यानी लाइन के ऊपर मिक्स कर दिया है, लगा दिया है। ये देखें, ये एक फ़न है जो 2-3 दफ़ा आप समझेंगे, बातों को प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। कहाँ से मोटा पतला करना है वो तरीक़ाकार आपने सबसे पहले जहन में रखना है, भाई कहाँ से पतला मोटा आता है। अब मैं कि यहाँ पे लफ्ज़ लिख रहा हूँ हकीकत, देखिएगा ये हे को मैंने ये बारीक किया है और यहाँ पे बारीक नोक आ रही है, ये काफ, और फिर ये नोक आ रही है, फिर काफ। और अब देखें, अब यहाँ से मैंने क्या कर देना है, सब मोटा कर देना है। बारीक नोक से मैंने बे को उतारना है नीचे, ये देखें बारीक, और ये मोटा, और ये बारीक। अब देख लिया कि यहाँ पे नुक्ते भी आपने खूबसूरत करके लगाने होते हैं, और कुछ लोग नुक्तों का ख्याल बिल्कुल नहीं करते। अब देखिए, ये मैंने आपके सामने एक लफ्ज़ लिखा है हकीकत। तो मार्कर के लिए ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आप मोटी कर दें, ये एक नफासत है, ठीक है। नफीस तरीके से लिखना पड़ता है। मीम का नुक्ता जो है वो आपने पूरे मार्कर को यूज़ करना है। अब यहाँ से इसको क्या कर देना है, बारीक करके ये स्लाइड नीचे ले आनी है, ऐसे बारीक करके ये नीचे। और फिर यहाँ से बे अलिफ बा जब करने जाओगे, ये देखो ये बे का सीरा मैंने आपको पढ़ाया था, और बे अलिफ बा, ये बहुत अहम स्लाइड है, हर किसी के साथ यूज़ होती है। अब देखिए मीम के साथ जब मैं ये बे अलिफ बा यहाँ से शुरू कर दिया तो मुझे ख़ुद पता चल गया कहाँ से ये पतला मोटा होना है, ठीक है। ये देखें, और ये रे नोक से शुरू किया, जब ये यहाँ से आया तो मैंने मोटा इसको मोटा कर दिया। मोटा कैसे करना है कि दोनों कार्नर को मिला देना है। ये देखें, यहाँ से मैंने नोक इस्तेमाल की और फिर यहाँ पे आके निब को डबल कर दिया, दोनों को मैंने इकट्ठे मिला दिया। अब यहाँ पे देखें, मीम को नुक्ता मैंने लगाया, ठीक है, नुक्ता लग गया। अब इसके नीचे से मैंने एक स्लाइड लेके आया हूँ, नुक्ते के नीचे से स्लाइड, और फिर इसको हे, और उसके बाद ये मीम मोहम्मद। ठीक है ना। ये वो चीज़ें हैं आपने ध्यान में रखनी है। और उसके बाद है ये हे की स्लाइड। ये हे की स्लाइड जो है ना, सिंपल सी ऐसे आएगी, यहाँ से मैंने बारीक कर दिया है, ठीक है। और ऐसे ही नून और बे की स्लाइड, ये नून बारीक किया है मैंने, नून क्या किया है मैंने, ये देखो मद की तरह बारीक किया है, और यहाँ से ही मैंने इसको मोटा कर दिया है। और मोटे का कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही बता रखा है, कहाँ से मोटा पतला होना है, क्या उसकी टेक्निक्स हैं। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखी हैं। अलिफ बे की प्रैक्टिस करनी है। मैंने कहा था नोक से शुरू होता है अलिफ और नोक से ख़त्म होता है, नोक से शुरू नोक से ख़त्म। ये भी नोक से शुरू होता है और नोक पे ख़त्म होता है। तो इनकी जो थिक और थिन कॉर्नर है ना निब के, इसका ख्याल जिसको आ गया, इसका अपना इस्तेमाल जिसको आ गया ना, वो कामयाब है, कत वाले मार्कर में वो कामयाब है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमेशा की तरह बेल आइकन लाजमी आपने प्रेस करना है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तो जो लोग ऑनलाइन सीखना चाहते हैं वो मेरा नंबर ऊपर शो हो रहा है,
वो मुझसे ऑनलाइन क्लासें ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो प्ले नर्सरी केजी है, जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनके लिए मैंने अलहदा से तरतीब दी हुई हैं क्लासें, और जो हमारे मैट्रिक के बच्चे हैं और मैट्रिक से ऑनवर्ड उनके लिए अलहदा से जो है ना मैंने पूरे कोर्स तैयार कर रखे हैं। तो आपने रब्ता करना है और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला आपकी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट आने वाली है। तो आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफिज़।